So let's solve for question number 4, part first. Now, logarithm form is given to us, right? So we convert it into the exponential form. पहले आप इसको exponential form में convert करेंगे, उसके बाद आप x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे? हमें पता है बेस हमारा बेस होता है, जो वैल्यू होती है, रिजल्ट होता है जो लॉग का, वो हमारी पावर होती है, और x। तो आपको पता है सीधा सीधा x आपका 9 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 2 9 होता है। सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करती हूँ, लॉग 10 बेस 10 एक्स इज इक्वल टू -2। 10 आपका बेस है, जो रिजल्ट है आपका लॉग का वो पावर होती है, और एक्स रिजल्ट होता है आपका एक्सपोनेंशियल का। सो एक्स इज इक्वल टू, पहले तो हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, और 10 की पावर 2 मुझे पता है आपका 100 होती है, तो 1/100 आ गया आपका एक्स। ठीक है जी। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, लॉग बेस 4 1/4, दैट इज सॉरी, लॉग नॉट बेस 4, इट इज एक्स। एक्स और आपका -1, तो एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू 1/4 होता है आपका। तो एक्स को आप रेसिप्रोकेट करेंगे नेगेटिव पावर से पॉजिटिव बनाने के लिए, और बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की पावर, एक्स की वैल्यू जो है आपकी 4 आ गई सीधी सीधी। ठीक है जी। अब आते हैं पार्ट फोर्थ पर। पार्ट फोर्थ क्या कहता है आपका? लेट मी चेंज द कलर नाउ। पार्ट फोर्थ बोलता है आपका लॉग 81 एक्स दैट इज इक्वल टू 3/2। 81 तो आपकी पावर है, 81 आपका बेस है, और 3/2 इज द पावर, और योर वैल्यू इज एक्स। तो सबसे पहले तो 81 को ही कन्वर्ट करेंगे 9 की पावर 2 में। अब मुझे पता है 9 की पावर 2 में क्यों कन्वर्ट हुआ है, 3 की पावर 4 में क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ। क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी आपको सिर्फ क्या होता है, जो आउटसाइड पावर है उसका बेस देखना पड़ता है, बेस क्या है। बेस 2 है तो 9 की पावर 2 में कन्वर्ट होगा, अगर 4 होता तो 3 की पावर समथिंग में कन्वर्ट होता। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 × 3/2 3 होता है, तो आप 9 की पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू एक्स, और 9 की पावर 3 होता है आपका 729। सो 729 इज योर। ठीक है जी। नाउ बात करते हैं आपकी पार्ट फिफ्थ की। पार्ट फिफ्थ की बात करेंगे हम लोग। पार्ट फिफ्थ क्या कहता है आपका? पार्ट फिफ्थ कहता है लॉग बेस 4x इज इक्वल्स टू -1.5। तो बेस तो बेस रहेगा, जो आपकी पावर है वो आपकी माइनस ये होती है, और जो रिजल्ट है वो आपका एक्सपोनेंशियल रिजल्ट ही बनेगा। तो सबसे पहले आप 2 की पावर को सॉल्व कर लेंगे, तो 2 की पावर सॉल्व होने के बाद ये आपकी आएगी 2 की पावर 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, और ऑलरेडी एक पावर है आपकी 1.5। तो अभी हम उस पावर की बात ना करके पहले हम पावर ऑफ द पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका जो 1.5 है और 2 है, वो मल्टीप्लाई होगा तो वो जाएगा आपका -3.0 विच इज -3। तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे पावर पॉजिटिव बनाने के लिए, और वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/8। ठीक है। सो अब बात करते हैं आपकी पार्ट सिक्स की। सिक्स पार्ट क्या कह रहा है आपका? सिक्स पार्ट बोलता है आपका लॉग √3 x+1 दैट इज इक्वल्स टू 2। बहुत सिंपल है। √3 आपको पता है जो रिजल्ट है वो एक्सपोनेंशियल का पावर होता है, और ये आपका रिजल्ट है एक्सपोनेंशियल का। ठीक है। तो ये आपका हमेशा बेस होता है, ये हमेशा पावर होती है, और ये आपका फाइनल रिजल्ट होता है। तो √3 मतलब होता है 3 की पावर हाफ, क्योंकि इस रूट का मतलब ही पावर हाफ होता है। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है। ठीक है। बाहर 4 लिखा होगा यहाँ पे, तो 1/4 बन जाएगी पावर, और 1/2 ऑलरेडी एक पावर है 2 ऑलरेडी यहाँ पे, तो हाफ इंटू 2 आपका 1 होता है। तो आपकी 3 की पावर 1 और x+1, 3 की पावर 1 तो 3 है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2, क्योंकि 3 - 1, राइट। सो दैट्स द पार्ट सिक्स्थ। अब आते हैं पार्ट सेवेंथ पे। ठीक है जी। पार्ट सेवेंथ क्या बोलता है? सो लेट मी रब एवरीथिंग। पार्ट सेवेंथ क्या बोलता है आपका? पार्ट सेवेंथ बोलता है आपका लॉग बेस 4 2x+3 दैट इज इक्वल्स टू 3/2। बेस ये आपकी पावर है, और आपका 2x+3 रिजल्ट है। तो पहले तो 4 को मैं कन्वर्ट करूंगी 2 की पावर 2 में, क्योंकि बेस देखो, डिनोमिनेटर देखिए 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 की पावर 2 में कन्वर्ट होगा। वैसे इसके पास ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, बट स्टिल हमें यही चाहिए, क्योंकि बेस हमारा डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 से 2 कट गया। 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2x+3, और 2 की पावर 3 8 होता है। 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ गई आपकी 5/2। ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं आपकी अगले पार्ट की, जो है आपका पार्ट एट्थ। पार्ट एट्थ क्या बोलता है आपका? पार्ट एट्थ बोलता है लॉग बेस 2 x² - 1 इज इक्वल टू 3। सो बेस हमारा एज इट इज है, ये आपकी पावर होती है, और ये आपका होता है रिजल्ट।
तो 8 = x² - 1, x², 1 उधर चला जाएगा, 9 बन जाएगा। और जब स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो जब भी स्क्वायर रूट आता है किसी भी नंबर का, वो हमेशा प्लस और माइनस की फॉर्म में आता है। तो एक आ गया +3 और एक हो गया -3, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो स्क्वायर रूट हमेशा दो वैल्यू देगा आपको। ठीक है जी। तो पार्ट नाइन्थ की तरफ आते हैं। आपका पार्ट नाइन्थ क्या बोलता है? आपका पार्ट नाइन्थ बोलता है, पार्ट नाइन्थ कहता है log x = -1, सॉरी, log x whenever there is no base। मुझे पता है मेरा कॉमन लोगारिथम में बेस आपका 10 होता है, ठीक है, बेस गिवन नहीं है क्वेश्चन में, बट मुझे पता है 10 है। तो बेस 10, पावर आपकी ये होती है और आपका वैल्यू x ही है। तो x मुझे पता है, कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इसको 10⁻1 और आपका, क्योंकि माइनस पावर को तो सॉल्व नहीं कर सकते आप, इसको पहले रेसिप्रोकेट करोगे। न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और -1 और +1 जब जाएगी तो समथिंग पावर 1 तो आपका सेम ही नंबर होता है। तो 1/10 आ गया आपका इसका आंसर। ठीक है जी। अब आते हैं आपके पार्ट 10th पे। पार्ट आपका 10th क्या बोलता है? log x = -2, 0, -3। अब आपको x की वैल्यूज निकालनी है। अगर ये तीनों वैल्यूज होती हैं तो पहले आप लेंगे, अगर log x आपका 2 होता है तो 10, बेस 10 है, पावर 2 = x, तो x की पावर 100 आ गई। क्योंकि बेस 10 है, पावर ये होती है और आपका रिजल्ट इधर जाएगा, तो 10 की पावर 200 है। अगर log x की वैल्यू 0 है तो 10 की पावर 0 और = x, तो x की वैल्यू समथिंग पावर 0 तो हमेशा 1 होता है। अगर log x आपका 1/3 कहला रहा है, वेट अ मिनट, पहले पार्ट में इट इज -2, सो -2, पहले तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर, x = 10 की पावर 1/2, तो ये 1/100 आएगा। ठीक है। अच्छा, log x = 1/3 है जैसे आपका, तो आपको पता है बेस क्या है, जब कुछ नहीं होता तो 10 होता है, पावर 1/3 एन एक्स। तो इसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकते आगे, तो आपका यही जो है आपका, जो है आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, और लिखने का तरीका क्या है, जब भी पावर 1/3 होती है तो इसका मतलब क्यूब रूट होता है, सो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको। ठीक है। तो या थैंक यू सो मच।